एक खबर आई थी साथियों, खबर आई थी 22 मई को। क्या खबर आई थी? कहा गया था लुकाशेंको की तरफ से कि वे पुतिन से डिस्कस करने के लिए जाएंगे। यह खबर 22 मई 2023 की है। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे टाइम पुतिन का समर्थक हो, खबर आती है कि लुकाशेंको टू विजिट पुतिन टू डिस्कस प्रॉब्लम इन रिलेशंस। मतलब ये कि ये पुतिन से डिस्कस करने जाएंगे, कुछ रिलेशंस में दिक्कत आ गई है। 22 तारीख की खबर है ये। कब जाएंगे? वेडनेसडे को जाएंगे। वेडनेसडे कब था? 22 का मंडे था, ट्यूसडे वेडनेसडे। 24 तारीख को जनाब ये पहुंचते हैं मॉस्को। क्या बात करने के लिए? पुतिन से अपनी परेशानियां साझा करने के लिए। पहुंचते ही इन्हें पॉइजन दे दिया गया। लुकाशेंको रश्ड टू हॉस्पिटल आफ्टर ए क्लोज डोर मीटिंग विद पुतिन। और साथियों 25 तारीख को एक खबर आती है, और खबर है रशिया ने साइन की है डील टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की। कहां लगाने के लिए? बेलारूस में लगाने के लिए। गजब कोइंसिडेंस है भाई। दोबारा से घटना चक्र पर फोकस करिएगा, कुछ तो हो रहा है दुनिया में। क्या हो रहा है? 22 तारीख को खबर आती है कि लुकाशेंको पुतिन से मिलने जाएंगे। कहां? मॉस्को जाएंगे, रशिया की राजधानी जाएंगे। फिर वहां से खबर आती है कि इन्हें पॉइजन दे दिया गया है बुधवार को, 24 तारीख को। बृहस्पतिवार के दिन खबर आती है कि पुतिन की सेना अध्यक्ष ने बेलारूस के सेना अध्यक्ष के साथ न्यूक्लियर वेपन दिए जाने का एग्रीमेंट साइन कर लिया है। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। लुकाशेंको हॉस्पिटल में और पीछे से न्यूक्लियर वेपन दिए जाने की बात हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं क्या जो आपके दिमाग में आ रहा हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि लुकाशेंको ने मना कर दिया हो एन मोमेंट पर कि आप हमारे यहां न्यूक्लियर वेपन मत लगाइए? संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। और यह बात तब निकल कर आ रही है जब बेलारूस के अंदर ही जो राजनेता हैं उनके द्वारा इस बात को उठाया जा रहा है कि भाई साहब लुकाशेंको दिख नहीं रहे हैं, संभवतया उन्हें जहर दे दिया गया है और उन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया है। अब एक बात और ज्यादा सटीक बैठती है, और वो क्या है? जिस प्रकार से वेस्टर्न मीडिया अब तक ना जाने कितनी बार पुतिन को मार चुकी है, हो सकता है लुकाशेंको को भी मार चुकी हो। मतलब लुकाशेंको को भी वेस्टर्न मीडिया आए दिन किसी ना किसी प्रकार से मृत घोषित कर ही देती है। जैसे पुतिन के साथ हुआ है, पुतिन मर गए हैं, पुतिन का डबल बॉडी डबल घूम रहा है, तमाम बातें आती हैं। हो सकता है इनके साथ भी ऐसा हुआ हो, लेकिन आप इन खबरों को इग्नोर तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेलारूस के अंदर ही लुकाशेंको के अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, उनके द्वारा इस मुद्दे को 27 तारीख को पब्लिक डोमेन में उठा दिया गया। उन्होंने लिखा है द ऑर्केस्ट्रेटेड एफर्ट टू सेव द बेलारूसियन डिक्टेटर एम टू डिस्पेस स्पेकुलेशन रिगार्डिंग क्रेमलिन एलिज्ड इन्वॉल्व्ड इन पॉइजनिंग। इनका आरोप है कि हमें लगता है कि उन्हें पॉइजन दे दिया गया है, और इसके पीछे की बड़ी वजह जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जरा सुनिए। दोबारा सुनिए, चल भाई जरा दोबारा सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोग बहुत मजे ले रहे हैं इस बात पर, जरा सुने। यहां पर पुतिन और लुकाशेंको के बीच की वार्ता है। 29 मई के दिन यह वायरल हो रही है। क्या पुतिन कह रहे हैं लुकाशेंको से कि धन्यवाद, आपने हमारा साथ दिया। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको बोल रहे हैं हमारे पास विकल्प भी क्या था, हमारे पास और ऑप्शन भी क्या था। जरा सुनिए, ये चल जाए। प्लीज हैव ए सीट। थैंक यू फॉर एग्रीइंग टू बी हियर। यहां आने के लिए धन्यवाद। एज आई कुड हैव अनदर चॉइस, मेरे पास और ऑप्शन भी क्या थे, अगर मैं यहां नहीं आता तो क्या करता। यह हो सकता है मॉर्फ्ड हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से निकली हुई बात हो, लेकिन यदि ऐसा कुछ है तो यह बहुत बड़ी बात है। हो भी सकता है, देखिए कुछ भी पता नहीं है इस दुनिया में क्या क्या होता है, लेकिन यदि ऐसा है तो सोशल मीडिया पर गजब इसका वायरल चल रहा है। हमने संभावित कारण तलाशे कि क्या क्या हो सकता है, तो पहले कारण की तरफ बढ़ते हैं हम, और वो पहला कारण है हाल ही में कुछ दिनों पूर्व रूस के अंदर विक्ट्री डे परेड मनाई गई थी 9 मई को। उस विक्ट्री डे परेड के अंदर लुकाशेंको उपस्थित थे। आप यहां पर तस्वीर देखें तो लुकाशेंको जो हैं वो यहां पर दिखाई दिए थे, ये रहे।
लेकिन लुकाशेंको यहां बहुत देर तक नहीं रुके। कईयों का तो यह भी मानना है कि उन्हें उसी समय, इसी विक्ट्री डे परेड के अंदर, ये रहे लुकाशेंको जिन्हें आप देख रहे हैं, ये रहे लुकाशेंको, बोले हो सकता है उन्हें इसी परेड में इन्हें यहीं पर से कोई जहर दे दिया गया था। और आपको मालूम होना चाहिए, जहर केवल मुंह से नहीं दिया जाता है। नवोल्नी के बारे में, एलेक्सी नवोल्नी जैसे नोविचॉक दिया गया था, उन्हें केवल स्पर्श करने भर से जहर चला गया था। यहां पर कहा जा रहा है कि ये विक्ट्री डे परेड में रुक ही नहीं पाए थे, कुछ ही देर में वहां से वापस निकल लिए थे। लुकाशेंको उस जगह प्रेजेंट नहीं रह पाए थे। संभवतया विक्ट्री डे परेड में इनके साथ कुछ चीटिंग हुई हो, और तो और ये वहां से बीच में से ही निकलकर चले आए थे, क्योंकि ये अपनी हेल्थ को सही नहीं पा रहे थे। दूसरी बात क्या हो सकती है? डेली मेल नामक अखबार की अगर बात मानी जाए तो कहा जा रहा है कि भले ही वे व्लादिमीर पुतिन के समर्थक हो, लेकिन अब पुतिन को उनसे भी ज्यादा वफादार चाहिए था। यह बिल्कुल मिर्जापुर मूवी के अंदर, मिर्जापुर वेब सीरीज के कालीन भैया वाली बात हो गई। हमें वफादार चाहिए, और वफादार में क्या लुकाशेंको की वफादारी कम हो रही थी क्या? नहीं, लुकाशेंको पुराने होते जा रहे थे। क्यों? 1994 से है ये प्राणी। 1994 से बेलारूस, 1991 में बेलारूस बना है, 1994 से ये व्यक्ति सत्ता पर है, 2023 आ गया भाई, 30 साल से ये व्यक्ति सत्ता में है। कोई अन्य पार्टी आती नहीं है, हर बार चुनाव जीतकर यही आता है, और हर बार भाई साहब एकदम टॉपर्स के नंबर लाता है चुनाव में, 90% से ऊपर। बैलेट पेपर ही बदल देता है, सब कुछ इधर से उधर, दुनिया को दिखाने के लिए चुनाव होता है, लेकिन 90% से ऊपर वोट यही पाता है। तो इस प्राणी के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे सैंक्शंस दुनिया भर के लगे हुए हैं।